बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है और आज बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्ग मार्च जो है उसी मकाम से शुरू हो गया है जिस मकाम पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर हमला हुआ था, जहाँ पर वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुए, उनके साथ कई उनके जो 12-13 लोग हैं वो भी ज़ख्मी हुए थे। आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसका दोबारा से आगाज़ कर दिया है। वज़ीराबाद के उसी चौक में यानी कचहरी चौक में आज एक जलसे का एहतमाम हुआ है और वहीं से दोबारा ये आगाज़ हुआ है। कहते हैं कि 12 से 14 दिन लगेंगे। रावलपिंडी इन्होंने पहुंचना है और उसके बाद जो है रावलपिंडी पहुंचने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें इस्लामाबाद का रुख करना है। इस्लामाबाद में आके इन्होंने क्या करना है इस हवाले से अभी तक ताहाल पीटीआई को भी नहीं पता, क्योंकि जिस मकाम की इन्होंने इजाज़त मांगी थी उस मकाम पर ताहाल उनको इजाज़त नहीं मिली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ये बोला है कि आपस आपस में बैठ के दोनों फरीकैन तय कर लें कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बाद आप कोर्ट को इन्फॉर्म करें कि आपने आपस में क्या तय किया है। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मरतबा इस किस्म की कमिटमेंट्स दे के उसके बाद उन कमिटमेंट में पूरा नहीं उतरा, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब किसी किस्म का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और अब वो चाहती है कि कोर्ट किस हवाले से कोई डायरेक्शन दे ताकि कल को अगर कोई इशू होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं। एक ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में जारी है। इसी हवाले से 25 मई को जो अदालत ने कहा था कि आप इससे आगे नहीं आएंगे और उससे आगे वो फिर आए और फिर अब उसमें ये प्ली ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट का वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ था। खैर, उस पर तो आगे ये चीज़ें रिपोर्ट हम करते रहे। एक तो ये बात, दूसरी बात है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हमारे पास एक बहुत बड़ी ख़बर है। एक तो हम उस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए थे, वापस अब रवाना हो गए हैं वहाँ से। वहाँ पर क्या हुआ वो भी हमारे पास कुछ ख़बरें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे पास जो ख़बरें हैं उसमें ताहाल नून के लिए कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं और विन विन सिचुएशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के लिए है कि पीटीआई जो है इस वक्त ना सिर्फ पॉपुलर हो रही है बल्कि इस वक्त जो हमें आने वाले हालात में लग रहे हैं कि शायद उनके लिए कुछ एवेन्यूज़ मज़ीद खुलने जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाह रहा था कि हम बात करें आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पब्लिकली 2 से 3 जगह पर ये बात की थी कि वो मज़ीद तोसी नहीं लेना चाहते और वो रिटायर हो जाएंगे नवंबर में और 28 नवंबर को या 29 नवंबर को वो आखिरी दिन होगा और उसके बाद वो छोड़ जाएंगे। नून के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम है आगे, बल्कि नून के लिए क्या पूरी पीडीएम के लिए बड़ा टफ़ टाइम है और इसके लिए अब उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। अब देखते हैं क्या हालात होते हैं, लेकिन बाज़ार लग रहा है कि पीटीआई जो है अब काफ़ी बेहतर हालात में लग रही है। पीटीआई को चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आगे स्मूथ मिलती जा रही हैं और ये जो खान साहब वाला इंसिडेंट हुआ है इसमें उनको काफ़ी एज मिला है और एक तो उन्होंने सिंपति गेन की है, उसके साथ साथ सिंपति गेन करने के साथ साथ एक तो वोट बैंक उनका बढ़ेगा, दूसरा फिर जो वो अपनी डिमांड है उनको अब बेहतर तरीके से उन कुव्वतों से मनवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, खान साहब के साथ वो लोग जो लोग खान साहब के एडवाइज़र हैं, मेरे पास तो इतलात ये भी हैं कि खान साहब के साथ एक पूरा थिंक टैंक काम कर रहा है। वो थिंक टैंक में कौन कौन है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उस थिंक टैंक में वो लोग ज़रूर हैं जो कि खान साहब जिस अफसर का नाम ले रहे हैं, जिसको एफआईआर में नामजद भी कर रहे थे, वो जो बड़े इंपॉर्टेंट अफसर हैं, वो थिंक टैंक के जो अफसर हैं जो उस थिंक टैंक में काम करते हैं वो भी हाजिर सर्विस नहीं है, वो उस अफसर के बड़े ख़िलाफ़ है और वो उस अपनी गर्ज निकलने के लिए, अपनी बोगस के लिए या अपने बदले लेने के लिए खान साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं उस अफसर के ख़िलाफ़। तो ये भी एक नैरेटिव है सामने कि खान साहब जो हैं उनके एडवाइज़र ये नहीं है जो आपको नज़र आ रहे हैं फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी साहिबा या दाएं बाएं, ना ना ना, खान साहब के साथ पूरा थिंक टैंक काम कर रहा है और वो थिंक टैंक खान साहब को पूरा प्लान बना के दे रहा है और ख़ान साहब के साथ पूरी मूवमेंट, वो लॉन्ग मार्च हो, वो उनके बयानात हों, वो पूरी स्ट्रेटजी हो, आगे क्या करना है, फिर क्या करना है, कैसे करना है, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, वो पूरी खान साहब को प्लानिंग दी जा रही है। बल्कि एक तो पूरा प्लान है, फिर उसके बाद जैसे पूरा मैच की प्लानिंग होती है, फिर सेशंस की प्लानिंग होती है, फिर ओवर्स की प्लानिंग होती है और फिर बॉल की एक एक बॉल की प्लानिंग होती है। मेरी अगर आपको बात समझें तो पूरे पूरे इस निज़ाम की, पूरे एक सिस्टम की प्लानिंग है। फिर
उस सिस्टम के बाद जो है वो उससे छोटी और उससे छोटी, और फिर डे बाई डे और फिर आर बाई आर की प्लानिंग भी दी जा रही है कि आगे आपने अब क्या करना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि खान साहब, लोग कहते हैं ना कि 11 जमातें, तो खान साहब, लोगों को नहीं पता कि 11 जमातें एक तरफ हैं और बहुत बड़े ब्रेन एक तरफ बैठे हुए हैं। तो ये जो समझते हैं कि खान साहब अकेले हैं, तो वो अपना जो टटू है ना, जिसको टटू कहते हैं वो हमारे पश्तों में, यानी कटा, उसको साए में बांध लें, तो वो अब गलतफहमी से बाहर आ जाए, क्योंकि खान साहब अकेले नहीं हैं, खान साहब के साथ बहुत बड़े बड़े दिमाग इस वक्त काम कर रहे हैं। खैर मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन देखते हैं, लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, 12 से 14 दिन का वक्त है। इस्लामाबाद आते हैं कि नहीं आते, लग पता जाएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए हालात बहुत ज़्यादा कशीदा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।